ऊंची आवाज में। यहाँ शुरू से पढ़ो। इसको याद हुआ? करवा। शाबाश। इधर। अरे चलो बच्चों, छुट्टी हुई। अरे खाला, निकत आप लोग कितने दिनों बाद आए हैं? अरे हया, ना सलाम ना दुआ, कोई बड़ों का लिहाज भी है कि नहीं? ना ना रशीदा बहन, इसको ना डांटा करो, ये तो मेरी सबसे लाडली और प्यारी बेटी है। आप लोगों ने ही बिगाड़ा है इसे। चलो हया, तुम्हारे कमरे में चलते हैं, इन बड़ों को बड़ों वाली बातें करने दो। हाँ हाँ भाई, ले जाओ इसे, ये तो आने के लिए बहुत तड़प रही थी। बहन, पूरे 15 साल होने को आए ये महल्ला छोड़ा है, मगर इसका दिल तो यहीं अटका रहता है। और सुनाए निकत आपी, क्या हाल है आपके नईम भाई के? सुना है रेलवे में सुपरिटेंडेंट की नौकरी मिल गई है। भाई होंगे आपके, मेरे तो इकलौते मंगेतर हैं। हाँ, और नौकरी वाली बात भी सही है। चुप करो हया, तुम क्या निगत को तंग करती रहती हो नईम भाई का नाम लेके? आप तो रहने दे ईमान आपी, ये निगत आपी और मेरी आपस की बात है ना निगत आपी? जी बिल्कुल उस्तानी जी। सच कहती हो बहन, इज्जत तो बड़ी है मौलवी जी की, और सब एहतराम भी बहुत करते हैं, मगर सिर्फ एहतराम से घर की गाड़ी तो नहीं चलती ना। और 2 जवान बेटियों का साथ है, रोज़ बरोज़ अमर बेल की तरह कद निकालती जा रही हैं। और आमदनी है कि तुम तो हमारे हालात से अच्छी तरह से वाकिफ़ हो। पिछले महीने भी बड़ी खींच तान कर कमेटी निकाली थी। हाँ बहन, मैं समझती हूँ। अच्छा, एक मशवरा है मेरा, अगर पसंद आ जाए तो मौलवी साहब से ज़रूर जिक्र करना, 4 पैसे अच्छे मिल जाएंगे। अच्छा, हाँ बोलो। वो निगत के अब्बा के बड़े साहब नहीं है, कमिश्नर साहब, उनका जो छोटा पोता है ना सनी, उसको आजकल दूसरे बच्चों की देखा देखी सिपारा पढ़ने का शौक़ चढ़ा हुआ है। अगर तुम मौलवी साहब को राज़ी कर लो कि कमिश्नर साहब के घर जाकर सबक दे आएँ, तो हर माह अच्छे पैसे बन जाएंगे। बात तो मैं कर लूँगी, लेकिन तुम मौलवी जी की आदत से अच्छी तरह वाकिफ़ हो। वो शायद घर पे जाके सिपारा पढ़ाने के लिए राज़ी ना हो। छोड़ो इसको, और सुनाओ खाला कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है। तुम ये बताओ, इसकी शरारतें कम हुई हैं कि नहीं? ये नहीं कम हो सकती। इसीलिए तो निगत के अब्बा ने भी अभी तक उनसे इस बारे में बात नहीं की। तुम कहो तो मैं बात छेड़ूं? हाँ, तुम शाकिर भाई से कहना कि बात करके देख लें। मैं तो खुद मौलवी जी से कई दफ़ा कह चुकी हूँ कि ये आबा व अजदाद का ये खस्ता हाल पुराना मकान बेच के हमें किसी छोटे घर में मुंतकिल कर दें। अब तो सच्ची बात है कि इस घर की मुरम्मत और कलई की भी सकत नहीं है, लेकिन वो तो किसी की बात सुनने के रवादार नहीं है। कहते हैं दोनों बेटियों को इसी घर से रुखसत करूँगा। अब ज़्यादा कुछ कहूँ तो वो नाराज़ हो जाते हैं और हफ्ता भर के लिए मिजाज ख़राब हो जाएंगे। अच्छा छोड़ो, तुम ये बताओ, निगत की मंगनी कर रही हो या निकाह? उसके ससुराल वाले तो निकाह पर जोर दे रहे हैं, मगर निगत डरती है कि निकाह के साल 6 माह बाद रुखसती की रट ना लगा दें। अच्छा, अल्लाह नसीब अच्छे करे। आमीन। तो रुखसती कमिश्नर साहब की पुरानी हवेली से ही करोगी ना? हाँ भाई, कमिश्नर साहब की मेहरबानी है, अपनी पुरानी हवेली का क्वार्टर दे रखा है और हवेली का सारा इंतज़ाम निगत के अब्बा के हवाले है। बहुत एतबार करते हैं शाकिर पर, और आजकल तो सुना है कि कोई सियासी पार्टी बना रखी है और उसका दफ्तर भी इसी हवेली में बनाएंगे। और आपके भाई सारा दिन हवेली की मुरम्मत और सफाई की निगरानी में जुटे रहते हैं। अच्छा, अल्लाह सबके लिए बेहतर करे। अरे वो कमिश्नर साहब का बेटा था ना जो निगत के साथ हर वक्त तुम्हारे घर खेलता रहता था? हाँ। वो वलायत से पलटा कि नहीं? अरे बहन, वलायत जाके कौन तुम्हारा पलटता है? वैसे निगत बहुत याद करती है उसे, अपनी बहनों से भी ज़्यादा उसे चाहता था। और शाकिर का तो इतना लाडला कि स्कूल से आने के बाद ना उसका अपने घर जाने को दिल ही नहीं चाहता था। वैसे मुझे भी बड़ा याद आता है, बहुत अच्छा बच्चा है। वो देखो कितनी खूबसूरती है ना इस यूनिवर्सिटी। कभी तो काम आया करो यार। You're so weird. अच्छा चलो वो दूसरी। हमेशा देखते रहते हैं। आ गए नवाब साहब।
ये कोई वक्त है यूनिवर्सिटी आने का? क्या? कितनी उम्मीदें रखी हुई हैं तुम्हारे मॉम डैड ने तुमसे, और तुम्हारी बूढ़ी माँ ने इतने ख्वाब देखे हुए हैं। खुदा का वास्ता यार, ये इमोशनल पाकिस्तानी फिल्में देखना बंद कर दो। और ये बात कौन कह रहा है जो खुद 3 सेमेस्टर में एक ही जगह पे रुका हुआ है? अरे भाई, अपने रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट बाप का ही ध्यान रख लो, वो तुम्हें पैसे सिर्फ उड़ाने के लिए नहीं भेजते यहाँ पे। बकवास नहीं करो कामी, सबसे ज्यादा तुम उड़ाते हो मेरी का पैसा। कहते हैं जिंदगी एक दफा मिलती है, यू ओनली लिव वंस, तो इसलिए इसको खुल के जी लो, पता नहीं कल हो ना। चल ये डायलॉग भी है। हाँ, मैं मूवीज देखता हूँ। सही है भाई। नहीं भाई, नहीं, ये हर रोज घर जाके सिपारा पढ़ाना ये बड़ा मुश्किल काम है मियाँ, ये मुझसे नहीं होगा, मेरी तरफ से माजरत ही समझो। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें मौलवी साहब। दरअसल बड़े साहब ने मेरी ड्यूटी लगाई है कि मैं सन्नी बाबा के लिए अपने जैसा एतमाद वाला उस्ताद ढूंढूं। आपसे बढ़कर बाएतमाद कौन हो सकता है? मैं किसी अनजान को बड़े साहब की कोठी का रास्ता तो नहीं दिखा सकता। देखो मियाँ, तुम मेरी मजबूरी समझते हो, मुझे असर के बाद रोज़ाना एक दिन छोड़कर जमात के साथ साथ वाले गली मोहल्लों में तबलीग के लिए गश्त करना होता है, और तुम वक्त भी सिपारा पढ़ाने का सिपहर का बता रहे हो। इसका हल भी मैंने सोच लिया है मौलवी साहब। 3 दिन आप कोठी आ जाया करें और 3 दिन सनी बाबा को लेके मैं खुद आपके यहाँ आ जाया करूँगा। इस तरह सिपारे का नागा भी नहीं होगा। मियाँ, क्या कोई ज़बरदस्ती है? तुम किसी भी साहिब इल्म को ले जाओ अपने साहब के पोते को पढ़ाने के लिए, ज़रूरी है कि क्या मैं ही उसे पढ़ाऊँ? ज़रूरी है मौलवी साहब, ज़रूरी है, इसीलिए तो कह रहा हूँ। देखिए, आप मेरा मान रख लें, वो दरअसल मैंने साहब को हाँ कर दी है। मैं जानता हूँ तुम ये सब क्यों कर रहे हो, खूब समझता हूँ, लेकिन मियाँ जो कटनी थी अभी तक तो अच्छी कट गई है, आइंदा भी कट जाएगी, और फिर रिस्क का वादा तो ऊपर वाले ने किया है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा गुजारा हो रहा है। तुम इन औरतों की बातों पर ध्यान न दिया करो ज्यादा। आपसे भला कोई जीत सकता हूँ मैं? दरअसल सच्ची बात यह है कि इस ख्वाहिश के पीछे मेरा अपना इत्मीनान भी शामिल है। मैंने बड़े साहब का नमक खाया है, और उनके एतमाद पर पूरा उतरना मेरा अव्वलीन फर्ज है। अब मैं तुम्हारे साथ क्या बहस करूं, तुम मेरी मानोगे थोड़ी। ये हुई ना बात। नहीं, लेकिन बस ये मैं एक बात बता दूं, ये आजकल के जो बड़े लोग हैं ना, ये घरों में वो कुत्ते वगैरह और पता नहीं क्या क्या खरफात पाल लेते हैं। अगर मुझे वहां कोई इस तरह की कोई भौंकने वाली चीज नजर आई तो याद रखना वो मेरा पहला और आखिरी दिन होगा उस घर में जाने का। हाँ मौलवी साहब, हाँ तो करें, आपकी हर शर्त मंजूर है। बड़े जिद्दी हो मियाँ, बहुत जिद्दी हो। तुम पुराने पड़ोसी होने का बड़ा खराज वसूल करते हो। आज चलो, अब बच्चियां इंतजार कर रही होंगी।